प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में उनके कर्ण का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। चलिए देखते हैं। कोई भी थ्योरम बनाने के लिए, प्रमेय बनाने के लिए सबसे पहले उसकी कुछ बातें लिखी जाती है, जैसे स्टेप बाइज। जैसे सबसे पहले लिखेंगे कि दिया हुआ है या दिया है, लिखते हैं दिया है। पहले चित्र बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी दिया है समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। समकोण मीन्स 90 डिग्री का कोण है। अब सिद्ध करना है। दूसरा स्टेप हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, शेष जो दो भुजाएं बची है AB और BC, इन दोनों के AC का वर्ग AB का वर्ग जोड़ BC के वर्ग के बराबर होगा। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब अगला लिखते हैं, यदि रचना की आवश्यकता हो तो रचना किया जाता है, यदि नहीं हो तो नहीं किया जाता है। तो हम लोग को रचना की एक आवश्यकता पड़ेगा। जैसे B से BD लंब डाल देते हैं AC पर, B से लंब डाल दिए AC पर, तो BD, इसका नाम D दे दें, तो BD लंब AC। लंब मतलब कि ये 90 डिग्री के कोण पे झुकेगा, इधर भी 90 डिग्री के कोण पे झुकेगा। तो रचना हम लोग क्या किए कि B से BD लंब AC डाला, ये लंब का चिन्ह है, AC डाला। अब प्रमाण, या प्रूफ, प्रमाण। अब देखेंगे कि ये छोटा त्रिभुज ABD और बड़ा त्रिभुज ABC में तुलना करेंगे। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में
चूँकि ABD में ये त्रिभुज ABC में BD लंब है, इसलिए ये कोण 90 डिग्री का। यदि ये कोण 90 डिग्री का है तो त्रिभुज ABD में एक कोण 90 डिग्री का है तो त्रिभुज ABD भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण D समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। तो त्रिभुज ABD में AB इसका कर्ण हो गया ABD का, तो इसका कर्ण लेते हैं छोटा त्रिभुज का। तो AB बट्टे तो छोटा का कर्ण लिए, तो बड़ा का भी हमको कर्ण लेना है। तो बड़ा का ये त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, तो AC इसका हो गया विकर्ण कर्ण। तो इसका भी कर्ण लिए हैं छोटा त्रिभुज का, तो बड़ा का भी लेंगे कर्ण। तो हो जाएगा AB बट्टे AC बराबर, अब देखिए छोटा त्रिभुज का कर्ण लिए, बड़ा का कर्ण लिए। अब अगला भुजा छोटा का आधार लेते हैं, आधार AD मानते हैं। तो छोटा का आधार यदि AD, तो बड़ा का आधार क्या लेंगे? बड़ा का आधार भी इसी में से जो छोटा त्रिभुज लिए हैं उसी में से, चूंकि आधार और लंब क्लियर नहीं रहता है समकोण त्रिभुज में बिना कोण दिए हुए, तो इसलिए हम कोई भी आधार ले सकते हैं। तो आधार इसी त्रिभुज में जो आता है वही लेंगे। तो छोटा त्रिभुज में त्रिभुज ABD में जो बड़ा त्रिभुज ABC का आधार आ रहा है वही आधार लेंगे। तो आधार इसका छोटा त्रिभुज का आधार लिए हम AD, तो बड़ा त्रिभुज का आधार ले लेते हैं AB। तो इसका आधार बट्टे इसका आधार AB। अब या हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। AB को ये ऊपर वाला इस नीचे वाले से, ये नीचे वाला ये इस ऊपर वाले से गुना होगा, तो AB गुना AB, तो AB स्क्वायर हो जाएगा आपका। AB स्क्वायर बराबर फिर AC गुना AD, तो AC गुना AD, AC गुना AD। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः अब फिर चलते हैं छोटा त्रिभुज BDC और बड़ा त्रिभुज ABC में। त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में फिर उसी प्रकार से ये 90 डिग्री का कोण हो गया, लंब है तो इधर भी लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया का, तो ये भी कर्ण हो गया, छोटा त्रिभुज का कर्ण हो गया। तो इसका कर्ण लेते हैं BC बट्टा फिर बड़ा त्रिभुज ABC का कर्ण लेते हैं। तो बड़ा त्रिभुज ABC का कर्ण तो AC ही होगा, AC BC बट्टा AC बराबर फिर इसका आधार ये लेते हैं DC छोटा का, तो DC बट्टे बड़ा त्रिभुज का आधार इस बार इसमें से लेते हैं जिस त्रिभुज में छोटा त्रिभुज BDC में, तो ये बड़ा त्रिभुज का आधार हो गया BC बट्टे BC DC बट्टे BC। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो या BC गुना BC स्क्वायर बराबर AC गुना DC। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो एक का पहला का बायां पक्ष और दूसरा का बायां पक्ष एक साथ जोड़ेंगे। तो पहला का बायां पक्ष है AB स्क्वायर, दूसरा का है BC स्क्वायर।
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, इधर पहला का दायां पक्ष AC गुना AD, पहला का बायां पक्ष प्लस दूसरा का बायां पक्ष, फिर पहला का दायां पक्ष तो AC गुना AD प्लस दूसरा का दायां पक्ष AC गुना DC, AC गुना DC, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, अब AC दोनों में है तो AC कॉमन कर लेते हैं। यदि AC कॉमन कर ली तो यहाँ बचा AD प्लस इधर AC निकल गया तो बचा DC, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना, अब ये देखिए AD प्लस DC, तो AD प्लस DC ये बराबर हो जाता है AC, तो AD प्लस DC की जगह पे हम AC लिख देते हैं, तो AD प्लस DC बराबर AC, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC स्क्वायर, अतः AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूव्ड। ये तो प्रूव्ड करना था। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।